देखो लाइव प्रोसेस क्या है, लाइव प्रोसेस क्या है सबको पता है बेटा, ध्यान से सुनना। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पहला आपको ये चीज लर्न करनी है बेटा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। सभी को पता है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाती है बेटा, यूजिंग फोटोसिंथेसिस, दैट कॉल्ड ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा, है ना। और हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है बेटा हमारे पास, बेसिकली जो दूसरों पे डिपेंड करता है ना, जैसे हम लोग है। आता हूँ बेटा, डाउट के साथ आता हूँ, ठीक है। प्लांट, एल्गीज एंड साइनोबैक्टीरिया, दिस ऑल आर ऑटोट्रॉपिक्स। जबकि हेटेरोट्रॉपिक्स बेटा तीन टाइप के हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक। ह्यूमंस, डॉग्स, अमीबा भी इसमें एग्जांपल है बेटा। दिस ऑल आर बेटा होलोजोइक। तुम्हें पता है होलोजोइक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है बेटा, और ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में कन्वर्ट होता है। सबको पता है ना बेटा, ठीक। पैरासिटिक एग्जांपल लीजिए, स्टिक्स। एक और हमारे पास है बेटा अमरबेल, अमरबेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कसकटा। सबको पता है ना बेटा। मशरूम, फंगीज, दिस ऑल आर बेटा व्हाट, सभी क्या बेटा हमारे पास सेप्रोफाइट्स है। क्या है ये, सेप्रोफाइट्स है। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट, कोई डाउट है किसी को बता दो, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोटॉपिक में बता दो जरा मुझे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को हेटेरोटॉपिक ऑटोट्रोपिक में बेटा, यस और नो बोलना है, यस और नो। नो सर। ठीक है बेटा। नो, बेसिकली फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आने के पूरे चांसेस है क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पहले तीन स्टेप याद रखना। क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब लाइट जो है, कन्वर्टेड ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। और तीसरा बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। दिस थ्री स्टेप, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। दूसरा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और थर्ड बेटा हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसकी केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही अच्छे से केमिकल इक्वेशन याद कर लेना। क्या है बेटा, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रखना, लाइट, इसने क्लोरोफिल नहीं लिखा हुआ, आप क्लोरोफिल लिखोगे बेटा, इसे स्टेटमेंट में दिया, आप लोग क्लोरोफिल लिखोगे, ठीक है। C6H12O6 प्लस 6O2 में देता, ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, फोटोसिंथेसिस के तीनों स्टेप्स, फोटोसिंथेसिस के तीनों स्टेप्स और केमिकल रिएक्शन लर्न करनी है। खासकर हार्दिक, तुझे लर्न करने में दिक्कत है, ये तीनों क्वेश्चन करके जाएगा, तीनों पॉइंट सॉरी, और ये केमिकल रिएक्शन लर्न करके जाओगे बेटा, अंडरस्टूड। नो, अगर यस बहुत सर। बहुत सीधा बेटा पेपर बना तो वी हैव टू एलोबरेट, सॉरी, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा, एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना बेटा। फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, सूडोपोडिया है बेटा, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ फूड को एंगल्फ करने के लिए बेटा कौन सा पार्ट यूज होता है अमीबा के अंदर, तो सूडोपोडिया है बेटा। और ये डायग्राम बनाना है बहुत प्यारा सा बेटा। हमारे पास इस पे पहला प्रोसेस इंजेक्शन का होता है, इसमें फूड इनटेक होता है। उसके बाद जो एंगल फूड है वो वैक्यूल के थ्रू बेटा क्या होता है हमारे पास, इनक्लोज हो जाता है। उसके बाद जो फूड वैक्यूल है बेटा हमारे पास, वो अगर फूड वैक्यूल में आ गया है हमारे पास, किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू बेटा एसिमिलेशन तक पहुंचता है वैक्यूल के अंदर ही। और when the food vacuole open to outside, ejection of undigested food take place। कहने का मतलब वैक्यूल का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा, इन चीजों को करने के लिए, किनको, डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करने के लिए। बेसिकली क्या स्टेप रहा, इंजेक्शन रहा, उसके बाद हमारे पास क्या रहा, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद बेटा हमारे पास एक्सक्रीट हो गया हमारे पास वेस्ट, ठीक है बच्चे। तो ये एक और क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है बेटा, होलोजोइक, होलोजोइक मोड। ये ध्यान रखना, अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेटा। इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं फूड को,
और सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बात समझ में आई अच्छे से? बता दो जरा मुझे, सबको आ गई अच्छे से बात समझ में? यस। यस सर। यस। किसी को नहीं आए तो बेटा पूछ लेना, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये करके जाना ही है, इसमें ऐसा मत करना कि सर ये रहने दो ये रहने दो। जितने क्वेश्चन है नाम ही भाई पीडीएफ का है, मस्ट टू डू, करके जाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो बेटा हमारे पास क्या है, पहले एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बेटा हम लोगों को, ईसोफेगस से होते हुए बेटा हमारे पास, सॉरी, माउथ से होते हुए फिर ईसोफेगस और एनएस तक पहुंचता है बेटा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउथ से क्या बनता है बेटा? देखो, बकल कैविटी कहते हैं बेटा हम लोग, टीथ होता है, टंग होता है बेसिकली। भाई टीथ हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स में, ठीक है बेटा। टंग क्या करता है? टेस्टिंग में और स्वेलोइंग में फूड को, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज पहला ग्लैंड जो बेटा प्रेजेंट होता है हमारे पास बकल कैविटी में, वो क्या है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड, लाइब्रेरी ग्रैंड। ग्लैंड्स। बेटा इसके अंदर कौन सा हमारे पास एंजाइम होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये सलाइवा कंटेन करता है, इसका मेन काम क्या होता है बेटा? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इतना ज्यादा टफ वर्ड नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे कह सकते हो, स्टार्च को बेटा किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? सर शुगर वही में वाला ना कन्वर्ट। कि बोल बोल बोल। सर की जो ब्रेड और चपाती जो कंटेन करती है स्टार्च, तो वो इस वाले पे ही है ना? यस बेटा, वो थोड़ा स्वीटनेस सा लगता है, और यहाँ पे स्टार्च और शुगर का ही गेम। यस सर। नो, ईसोफेगस की बात कर लेते हैं। ईसोफेगस क्या करता है बेटा हमारे पास? सिंपल, एक सबसे एक लार्जेस्ट पाथ कह सकते हो तुम लोग, और ये सॉलिड फूड को पास ईसोफेगस में आता है बेटा बकल कैविटी के बाद। एक मस्कुलर ट्यूब होती है बेटा जो आपके फूड को पुश करती है बेटा, और इस मूवमेंट का नाम ओम याद है ना तुझे? जो गलती करता है हर बार, इसकी स्पेलिंग याद रखियो, पेरी सर पहले स्टारल्टिक मूवमेंट। स्टैटिक मूवमेंट। इसमें याद है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है बेटा, जिससे फूड, मान लो हम सो भी रहे बेटा तो भी वो हमारे पास फूड जो है उसका मूवमेंट होता रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हार्ट का लिख के आते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए आपको ध्यान रखना है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहाँ होता है? ईसोफेगस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है बेटा इसका। नाउ, नौ बेटा हमारे पास बात रही स्टोमक की, तो स्टोमक हमारे पास पता है एक बैग है बेटा, थिक वॉल्ड है, ठीक है। इसमें इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक क्या कंटेन करता है बेटा? म्यूकोस, एचसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको एचसीएल कह रहे हैं बेटा हम, और पेप्सिन बेटा। क्या? पेप्सिन। एक्चुअली ये सभी कौन कंटेन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो दूसरा ग्लैंड जो हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेटा बेसिकली करता क्या है? तीन चीजों को कंटेन, म्यूकस, एचसीएल एंड हमारे पास पेप्सिन। म्यूकोस क्या करता है बेटा? एंजाइम पेप्सिन। हाँ, वो इनर लाइनिंग है बेटा हमारे पास। सर बिकॉज जो वो एचसीएल से प्रोटेक्ट बेटा, करता है स्टमक को रोहन से सुनना है एक्शन बेटा, से। ठीक है। जो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको याद करना, यस। अभी सिर्फ सुनना है बेटा। मैं जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का भी, ठीक। जो भी डाउट है कल लेके आना है आप। एचसीएल जो है बेटा हमारे पास एसिडिक मीडियम एक क्रिएट करता है बेटा, जिससे फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। जर्म्स और जो हमारे पास वो खत्म हो सकते हैं एक तरीके से, किल करता है उसको। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो एक्टिवेशन है बेटा पेप्सिन का, उससे भी, उसको भी कौन करता है बेटा? ये एचसीएल ही करता है, ठीक है। अच्छा, इस एचसीएल से प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा? म्यूकोस, इस पूरे ही स्टमक को बेटा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूकोस सीक्रेट करता है वॉल ऑफ द स्टमक, जो प्रोटेक्ट करता है इसे एचसीएल से। और पेप्सिन हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या करता है बेटा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है बेटा, पहला सबसे स्टार्टिंग ब्रेक डाउन जो होता है वो पेप्सिन ही करता है बेटा, समझ रहे हैं? पेप्सिन करता है।
तो ये बहुत यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूकोस HCl पेप्सिड, म्यूकोस HCl पेप्सिड। आई होप सबको पता भी है बेटा ये, ठीक है। नाउ लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े बेटा टुकड़े हैं बेटा हमारे पास फैट के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का बेटा, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो बेसिकली ये काम कौन करता है बेटा, लिवर। और लिवर के अंदर भी जो बाइल है बेटा, लिवर सीक्रेट बाइल विच स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल है बेटा वो लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है। और ये बाइल जो है बेटा वो क्या करता है, बेसिकली बेसिकली इमल्सिफाई करता है फैट को। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब बेटा क्या हुआ कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो है फैट के, वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर लाइपेज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लाइपेज एक एंजाइम है बेटा जो इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। मतलब अगर इमल्सिफाइड फैट को हम और ब्रेक करें, किसके हिसाब से, किसके हेल्प से, लाइपेज की हेल्प से, तो ग्लिसरॉल और बेटा फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। यह सेशन कुछ पूछ रहा है बेटा। इफ इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ फैट का तो क्या हाँ होगा? बेटा फिर वो फर्दर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड नहीं बनाएगा। पहले जो लाइपेज के तो पास फैट जाएगा कहाँ? नहीं जाएगा बेटा, ऐसा प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन भी यही आता जो तूने पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन इमल्सिफिकेशन डजंट टेक प्लेस। तो क्वेश्चन अगर ये आया तो आप लिखोगे इफ इमल्सिफिकेशन डजंट टेक प्लेस, फैट नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। और वो जाएगा कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है वो जमा होगा बेटा, एंड इट कॉजेज सम इंजरीज बेटा इन आवर बॉडी, ठीक है। ओके नो बेटा। यस, नो बेटा। तो लाइपेज के पास हमेशा इमल्सिफाइड फैट आता है। तो क्वेश्चन आ गया ना, लाइपेज का क्या फंक्शन है, तो इमल्सिफाइड फैट को हमेशा ध्यान रखना। इमल्सी वो ओनली फैट को नहीं, वो पहले ही छोटे छोटे टुकड़े जो हो चुके हैं फैट के उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बात आगे बेटा पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास के पास जो होते हैं बेटा, ये भी अपने जूस पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं बेटा। और इनके पास एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। तो आपने लाइपेज का तो काम समझ लिया, आप ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज की बात होती है, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि इनका भी काम बेटा ब्रेक डाउन करना है प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक चीज कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी चीज होती है बेटा लगभग एलिमेंट्री कैनाल में। और ये कितनी लेंथ की है वो अलग बात है, बट यहाँ पे सबसे क्वेश्चन होती है इंपॉर्टेंट, विली। विली क्या होता है बेटा, हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड विली। और ये इंक्रीज करता है बेटा सरफेस एरिया फॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन। भाई हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, हमें यूज करना है अपनी एनर्जी को, तो उसके लिए एरिया कौन देता है, हमें सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करवाता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में विली, ठीक है बेटा। नाउ मान लो जैसे ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है, तो यहाँ पर बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, देख रहे हो। और इसका स्ट्रक्चर सर्कुलर नहीं है इस तरीके से, इसलिए ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया ले सके। इसका जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है फॉर मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया बेटा, ठीक है। नाउ फाइनली बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा हमारे पास देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ये देखो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। बच्चे क्या डाउट है यहाँ पे, कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन तक कोई भी डाउट बेटा बता दो मुझे। नहीं। अच्छा मैंने आपसे पूछा था एक चीज कि स्टमक से, मान लो ये हमारे पास बेटा, स्टमक से बेटा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास मसल्स एसोसिएट होते हैं उसका नाम क्या है, स्पिंचर मसल, स्पिंचर मसल्स।
ये एनएस पे भी होती है बेटा। स्फिंक्टर मसल याद है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें एकदम फूड नहीं गिरता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड बेटा एक पाथ एक मसल्स के थ्रू वो सिक्रीट होता है या एडजस्टेड होता है, उस जो है मसल्स को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। ठीक है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन की बात है बेटा, तो ये हमारे पास कोई डाइजेशन नहीं इन्वॉल्व करता बेटा, ये हमारे पास इन्वॉल्व क्या करता है बेसिकली, थोड़ा बेसिकली जो है वाटर का एक तो एब्जॉर्प्शन जो बचा हुआ है, और उसके बाद रेक्टम में बेटा हमारे पास जो डाइजेस्टेड मतलब वेस्ट एक्सक्रीट वेस्ट है वो इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। बेसिकली लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है। ठीक है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं इन्वॉल्व करता। ठीक है। तो ये मेजर फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड रह गया। ठीक है बेटा, ये हमारा प्यारा सा डायग्राम है, अगर बनाने के लिए आ जाए तो ये क्वेश्चंस को निपटाने हैं आपको। देख रहे हो डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन अमीबा और रोल ऑफ लीवर इन फूड। मतलब ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको करना ही। आई होप इन चारों में से किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है बता दो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट है तो बता दो जरा मुझे। कोई डाउट है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रेस्पिरेशन। अभी क्लास के बाद में 10 मिनट का ब्रेक दूंगा और 10 मिनट में आप रिवीजन करके मुझे डाउट बताओगे। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, बट पहले हम रेस्पिरेशन को सेलुलर लेवल पे पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है रेस्पिरेशन होते टाइम। देखो बेटा सिंपल, रेस्पिरेशन मतलब जो बर्निंग ऑफ फूड है, और उस फूड को बर्न करके बेटा हमें क्या लेना है बेटा, एनर्जी लेनी है। क्या लेनी है बेटा, एनर्जी लेनी है। देख लो, ठीक है। और बेसिकली जो रेस्पिरेशन है बेटा वो प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकता है। तो इन बिटवीन मतलब अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में, तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration, obvious सी बात है। The respiration which take place in the presence of oxygen called aerobic respiration, and the anaerobic respiration is a kind of respiration which take place at the absence of oxygen or lack of oxygen, या जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो प्रेजेंस एब्सेंस या लैक या कमी की ऑक्सीजन से हो बेटा उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज ओनली रेस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है, अभी सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है जो सेल के अंदर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट या एनिमल में होता है बेटा, और ये ईस्ट जिसे फर्मेंटेशन में कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना एनर्जी में, लगभग इसमें 38 एटीपी एनर्जी निकलती है बेटा, 38 एटीपी एनर्जी निकलती है, और इसमें लगभग बेटा 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। विदाउट लगभग 2 एटीपी एनर्जी निकलती है बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास इस डायग्राम को बहुत अच्छे से लर्न करना है तुम लोगों को। ठीक है, दिस इज योर, अच्छा कभी कभार पूछ लेते हैं कौन सा साइकिल है, तो कर्व साइकिल है बेटा, कर्व साइकिल इस नाम से पूछ लेते हैं, वैसे आपके 11th सिलेबस में, बट पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं है, सीबीएसई है। नाउ रेस्पिरेशन मसल्स की बात छोड़ दो, बट यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यस बेटा बोलो। सर ये जैसे ग्लूकोज के नीचे ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल लिखा है वैसे भी लिखना है? बेटा ये लिख देना अगर एग्जैक्ट बनाने के लिए आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे होता क्या बेटा, ठीक है देखो ठीक है। क्वेश्चन आएगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज तो इसमें करना क्या बेटा, ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है C6H12O6 होता है बेटा। कोई तुमसे पूछे सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। नो बेटा, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो 3 मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और दैट इज कॉल्ड पाइरूवेट, दैट इज कॉल्ड बेटा पाइरूवेट बेटा। नो अब 3 चीजें हैं बेटा हमारे पास, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस एशन। जो मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है?
बेटा अभी वहां पहुंचे ही नहीं है। मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मसल सेल में मसल सेल इज अ बेटा मसल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बट यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं वहां तक पहुंचता नहीं है। मसल सेल में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है एवरी सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, बट एक्चुअली जो हम बता रहे हैं कि एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म में बात करते हैं, हम उसके टर्म में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वहां पे नहीं बन रहा। क्वेश्चन ये बन रहा है कि मसल सेल में मसल सेल के ही अंदर ऑक्सीजन का लैक हो गया तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अगर एब्सेंस ईस्ट के अंदर होता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, अभी हमने देखा क्या होता है फर्मेंटेशन, और बनता क्या है इथेनॉल, टू कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल के अंदर, और तभी क्रैम्प्स आ जाते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद। क्वेश्चन भी आता है कि वाई क्या कहते हैं वी फील क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस, तो आप बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछते हैं। ठीक है, किसी और ने भी हैंड रेज किया था, बताओ बेटा क्या डाउट है। सर जैसे कि ओम ने पूछा कि ग्लूकोज के नीचे जो लिखा हुआ है, अगर हम्म, हम सर उसमें आपने से बताया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में, अगर हम वो नीचे वाला पार्ट नहीं लिखते तो वो हमारे नंबर कट कर देंगे क्या अगर इन मान लो चीजों अगर के? यही क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको लेबल करना है एक डायग्राम जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखाना है, तो यस आपके नंबर कट हो सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल लिखना है आप, बिकॉज एनसीईआरटी ने बताया है ओके कि सर। कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास। यस, नो बेटा, ये तो सेलुलर लेवल ओके की सर। बात हुई। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं। नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर होता है बेटा, फिनिक्स एक ट्यूब है, लेनिक्स एक यहाँ पे बात जो है हमारे पास वॉइस बॉक्स कंटेन करता है, ट्रैकिया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, याद है ना, ट्रैकिया से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज कंपोज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन आता है व्हाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट ट्रैकिया, आप बोलोगे बिकॉज कार्टिलेजियस रिंग्स जो है बेटा वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है, उसे बंद होने से रोकता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट ट्रैकिया, तो आप क्या बोलोगे, जो कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं बेटा वो रोकती हैं किसको, आपके कोलैप्स को ट्रैकिया के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्चीज। तो ब्रॉन्चीज होती है बेटा वो ट्रैकिया के जस्ट बाद है, और ये ईच लंग्स में जाती है बेटा, और जब ये ब्रॉन्चीज जो है बेटा फर्दर डिवाइड होकर ब्रॉन्चाइज में कन्वर्ट होता है, और हर एक ब्रॉन्चाइज के लास्ट में एल्वोलाइज है बेटा। ये देखो, ये है बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन, आप लेबलिंग देख सकते हो बेटा कि ये हमारे पास बेसिकली ब्रॉन्चीज है। ठीक है, ये यहाँ से आया बेटा, ये देख रहे हो, ये ब्रॉन्चीज 2 लंग्स में गया, और जो भी मैं ये शेड कर रहा हूँ बेटा येलोइश वेलोइश था बेटा, वो हमारे पास हर एक एंड पे एल्वलाइज है, और यही हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट है एल्वलाइज इस वाले टर्म में। ये एयर सैक होता है बेटा जो हर एक ब्रोंकाइल्स के एंड पे रहता है, एक्सचेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एल्वलाइज का फंक्शन क्या है बेटा, तो आप क्या बोलोगे भाई एल्वलाइज का फंक्शन ये है कि ये एक्सचेंज करता है गैसेस को, मतलब हमारे सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी बेटा, और हम इनहेल क्या कर रहे होंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सचेंज है वो कहाँ होता है बेटा, इस एल्वली में होता है। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, कौन बताएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, मैंने बताया था ना वो वॉल्यूम जो एक्सहेल करने के बाद बच जाता है बेटा हमारे एल्वलाई में या हमारे लंग में, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज एक्सचेंज किसके साथ होगा भाई, एयर होगी तभी तो एक्सचेंज होगा, तो उसको वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि जो एल्वलाई है बेटा उसका एक बहुत अच्छा सा शेप होता है, ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरीके से शेप होता है बेटा, 1 मिनट, इस तरीके से शेप होता है बेटा एल्वली का, और इसमें बेटा हमारे पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि यार कैपिलरीज से क्यों ढका होता है ये एल्वेलाई, तो आप बोलोगे भाई कैपिलरीज से इसलिए होता है, ऑब्वियस सी बात है कैपिलरीज नहीं रहेगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल चाहिए, रास्ता चाहिए, पाथ चाहिए, वो पाथ कहाँ से आएगा, तो एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है बेटा, है ना, तो वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाता है। और दूसरा इसका इतना अलग सा शेप क्यों है बेटा, ताकि एरिया मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, क्वेश्चन विली में भी पूछ सकता है ये कि बताओ कैसे हमारे पास विली डिजाइन है ताकि मैक्सिमम एरिया यूज हो सके, और दूसरा बेटा एल्वलाई में भी कैसे डिजाइन होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम
का यूज हो सके बेटा। तो इसका एयर सैक ऐसा होता है ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम का यूज हो सके। यस बेटा एशिन हैंड रेज किया, बताओ। भैया इफ रेसिडुअल एयर है नहीं लंग्स में तो क्या होगा? ऑब्वियस बात, एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए बेटा और दूसरे के पास पैसे नहीं है, तो आप एक्सचेंज किसके साथ करोगे बेटा? ठीक है ओके। जी, जितना ज्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उतना अच्छा एक्सचेंज होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो डिफरेंट वे टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज के साथ जो 3 वेज हमने पढ़े वो है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, और एल्वोलाई कैसे बेटा यूज होता है हमारे पास गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ये पूछा गया। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल है और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो किनका ब्रीथिंग रेट ज्यादा है? हार्दिक, हार्दिक बताएगा किसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा है हार्दिक, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में? सर एक्वेटिक। एक्वेटिक का, यस, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व मिलता है, जबकि टेरेस्ट्रियल में बेटा जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एयर में डिजोल्व मिलता है। एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन एयर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। सही बात है कि नहीं? और इसलिए एक्वेटिक में कम ऑक्सीजन होता है भाई वाटर के अंदर, इसलिए बजी भाई साहब जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को पूरा कर सके। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। यस बच्चे, नेक्स्ट बोलो। डाउट है कुछ? नहीं गलती से हो गया 100। ठीक है बेटा। सो अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ब्लड है बेटा, और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, और हमारे पास ऑक्सीजन या डीऑक्सीजन का एक्सचेंज है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा। तो भाई हमारे पास अब हमें पढ़ने की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो उससे पढ़ने से पहले फटाफट बेटा आप जो है यहाँ तक रिवाइज करके रखो। मैं 10 से 15 मिनट में लिंक भेजूंगा, और लिंक भेजने के जस्ट बाद हम ट्रांसपोर्टेशन और ये चैप्टर कर देंगे फ्री। बट उससे पहले मुझे जहां तक लगता है हमारे पास है समय, तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट। क्यों? ताकि भाई हमारे पास एनर्जी पहुंच सके। अब ध्यान देने वाली बात है भाई, हमारे पास हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, ये तो भाई बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। तो ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है बेटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। देखो बेटा यहाँ पे आपके पास मैंने क्या बनाया था, बॉक्स टाइप बनाया था, याद है ना, डबल सर्कुलेशन के लिए। तो ये हमारे पास एक लेयर है बेटा, इस साइड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड क्या बेटा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चे, इस साइड वाल्व भी होता है बेटा, इस साइड वाल्व भी होता है। ठीक है, ताकि प्रेशर कम है बेटा वेरिस में, डीऑक्सीजनेटेड में, तो उससे एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, वाल्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, वाई वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट, वाई वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट, बताओ बेटा। डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ टू हार्ट, मेंटेन सर बॉडी जिससे टेम्परेचर। यस ठीक है। हमने एक डबल सर्कुलेशन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं सीधा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन हमारे पास क्या होता है, दिस इज व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, लंग्स है बेटा और होल बॉडी है। पहली चीज, ये लंग्स बेटा हमारे पास है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये लंग्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है ना बेटा हमारे पास ये पिलमनरी वेन के थ्रू बेटा लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आता है। तो जब लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आता है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिलैक्स होगा। जब कोई चीज फिल हो रही होती है तो रिलैक्स होता है, और जब उसको पंप करना होता है तो बेटा क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरी के बाद जो बेटा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पे बेसिकली आर्टरी में कलेक्शन होता है बेटा, क्या होता है, कलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है बेटा, पंपिंग होती है। क्या होती है, पंपिंग होती है। ठीक है बच्चे, क्या होती है बेटा हमारे पास, पंपिंग होती है। नो ऑर्टा जो है बेटा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास क्या, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी जो ह्यूमन बॉडी के हार्ट में है वो ऑर्टा है बेटा। अच्छा, तो पिलमरी वेन, देखो वेन वैसे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती है, बट पिलमरी वेन क्या कंटेन करती है बेटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। सबको पता है ये, वेन आर्टरी, वेन
डीऑक्सीनेटेड। आर्टरी क्या करता है बेटा? ऑक्सीनेटेड। लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है बेटा? डीऑक्सीनेटेड। क्या बात समझ में आई बेटा अच्छे से? उसके बाद होल बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा बेटा, वो कहाँ जाता है? पहले राइट आर्टरियम में। कहाँ जाता है? राइट आर्टरियम में। यहाँ पे बेटा वाल्व है, देख लो वाल्व। यहाँ भी वाल्व है, लेकिन वाल्व का यहाँ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाल्व क्या करता है बेटा? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है बेटा। कौन? वाल्व। ठीक है। और फिर वीना कावा के थ्रू बेटा हमारे पास ये कहाँ पहुंचता है? आपके पास एक चीज ध्यान रखना पहले कि हमारे पास ना यहाँ पे फ्लो चार्ट में थोड़ा सा इन्होंने गलत कर रखा है। ये वीना कावा के थ्रू ना बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीनेट ब्लड है वो वीना कावा के थ्रू, बिकॉज वीना कावा हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट वेन है। उसके थ्रू बेटा राइट आर्टरियम में आप पहुंचता है। और फिर भाई हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आता है वाल्व के थ्रू। तो डबल सर्कुलेशन को आपको बहुत अच्छे से, जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया तुम्हें, उसके थ्रू कर लेना है। भाई ये वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरी में आता है डिफरेंस। वेन, कैपिलरीज, आर्टरी में आता है डिफरेंस, ये कर लेना। भाई थिन वॉल होती है बेटा किसकी? वेन्स की। और थिक वॉल होती है बेटा किसकी? आर्टरीज की बेटा। इसलिए इस पे वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन आता है आर्टरीज में वॉल्व्स क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके थिक वॉल्ड होते हैं। और वेन्स में बेटा वॉल्व क्यों होते हैं? बिकॉज इनमें थिन वॉल होता है। और कैपिलरीज थिन ट्यूब होती है बेटा, जो अलग अलग जगह पे बेटा हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में डिफरेंस जरूर करना है। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट नहीं दिया जो मुझे लगता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी करके जाना है तुम्हें। लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या करता है बेटा? जो ब्लड के कंटेंट निकल आते हैं उसको वापस ब्लड के अंदर मिलाता है। ब्लड के कंटेंट जो ब्लड के अंदर से निकल जाते हैं, मान लो ब्लड के अंदर से प्रोटीन निकल गया, तो उस प्रोटीन को वापस ब्लड में कौन मिलाएगा बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि अनडाइजेस्टेड फैट का जो हमारे पास ट्रांसफर है या मूवमेंट है बेटा, वो भी कौन करता है बेटा? हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो तुम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग था जो तुम्हें करके जाना है, डबल सर्कुलेशन और ये ब्लड वेसल्स। ठीक है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये तीन टॉपिक तुम्हें कहाँ से करके जाना है? करके जाना ही जाना है बेटा। कहाँ से? एनसीईआरटी से या अपने नोट से। एक चीज ध्यान रखना, मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? फिश में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? ये भी याद करके जाना। ठीक है। फिश में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? कौन बताएगा? 2 2 2 चैम्बर। मैमल्स, रेप्टाइल में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 3 और सब 4। 4 3 होते हैं बेटा। ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना मैमल्स में तो 4 होते हैं। एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है, देखो रेप्टाइल्स का नहीं, मैमल्स का, मैमल्स कितने हैं? रेप्टाइल्स की बात कर रहा मैमल्स हूँ। 4 नहीं है। मैमल्स 4 है, रेप्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं मैमल्स की बात कर रहा मैमल्स रेप्टाइल 3 है मतलब सब। रेप्टाइल 3 है। ठीक है। वेरी गुड। रेप्टाइल 3 है सब। ठीक है। तो इसको कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक तुम लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? बता दो जरा मुझे। नहीं ना? हूँ। एक चीज भैया ध्यान रखना। भैया एक चीज रुक जा, मैं आता हूँ। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ध्यान चीज रखना। फ्लोएम एंड जाइलम 2 टिश्यू होते हैं। फ्लोएम क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर हमारे पास, वो ऑल डायरेक्शन प्लांट में पहुंचाता है। इस प्रोसेस को जो पहुंचाने का, जो फूड ट्रांसपोर्ट करने का प्लांट के अंदर फाइलम करता है बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बेटा? ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है, रूट के अंदर से कहाँ तक बेटा? लीव्स तक कौन पहुंचाता है? वाटर मिनरल्स, जाइलम पहुंचाता है बेटा। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं बेटा, आर्टिस्ट विन में डिफरेंस, वाई ब्लड गेट सर्कुलेटेड ट्वाइस इन ह्यूमन है, डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर दो। एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और हाउ डू फूड एंड वाटर गेट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो फ्लोएम एंड जाइलम को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा। एक चीज होती है यहाँ पे ऑस्मोसिस भी समझ लेना। ऑब्वियस बात है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है बेटा, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है बेटा, जो हायर से लोअर साइड पहुंचता है बेटा। ठीक है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? अब मुझे बताओ यशिन क्या कह रहे हो? भैया
वो फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है ना, वो कैसे होता है? मतलब पूछ लिया गया तो कैसे एक्सप्लेन नहीं करूँ? पूछेगा, टेंशन ना ले, बिकॉज वो अलग एक्सप्लेनेशन है उसकी, अभी तुम्हारे सीबीएसई में नहीं देगा। ठीक है, हाँ चलो, 10 से 15 मिनट है तुम्हारे पास। आपको बिल्कुल सर एनसीईआरटी से एक एक चीज, या मैंने जो भेजी है बेटा, मैंने जो भी करवाया है बेटा, वो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं भी ओरली पूछ भी लूंगा, 10 मिनट में रिवाइज करो, और जो भी डाउट है वो भी पूछ लो बेटा। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट सर बाद। एक चीज पूछनी थी। बोल। सर अगर विलाय पूछे तो हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिंगर बोलेंगे, लाइक अगर स्ट्रक्चर फिंगर है, लाइक स्ट्रक्चर बोले तो। ऑब्वियस सी और बात सर है, वो इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया ऑफ फाइनली एब्जॉर्प्शन, बस इतना ही लिख के आएंगे तो उसमें सर हो जाएगा ना? यह ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन तो पूछा जाए वो आंसर दे। यार अगर मान लो उसने पूछा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो फिंगर लाइक बोलोगे, एंड व्हाट इज द फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे हमारे पास? सिंपल, कि वो कैसा है हमारे पास, फिंगर लाइक इट प्रोवाइड प्रोजेक्शन द है, सरफेस और दूसरा उसमें एरिया। फंक्शन बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं, इसको रिवाइज करो फटाफट। ओके सर।